हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नया टॉपिक फॉर्म्स। तो फॉर्म्स क्या होता है आप मेरी स्क्रीन पे देख ही पा रहे होगे। इस तरह के लॉगिन और साइन अप फॉर्म आपने कभी ना कभी किसी साइट पे सबमिट किया ही होगा। तो इसके थ्रू हम लॉगिन और साइन अप कराते हैं यूज़र्स का, राइट। और वो डेटा जाके सेव हो जाता है डेटाबेस में। तो हम HTML के थ्रू भी अपने फॉर्म्स बना सकते हैं। और यहाँ तो सिर्फ एक दो फील्ड्स हैं जिनमें हम यूज़र का डेटा फिल करा रहे हैं, लेकिन HTML के थ्रू हम और टाइप की फील्ड्स में भी डेटा इंसर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि ये किस टाइप से मैंने एक फॉर्म बनाया हुआ है यूजिंग HTML ओनली। यहाँ पे हमारे पास बहुत टाइप की फील्ड्स हैं, लाइक सिंपल नेम, और यहाँ पे आप पासवर्ड, अगर पासवर्ड टाइप करते हो तो वो हाइड कर देता है। ईमेल है, नंबर है, डेट आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो। तो इतने टाइप की अलग अलग टाइप की हम फील्ड्स को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, राइट। तो हम इसको साइड बाय साइड इम्प्लीमेंट करते रहेंगे और सीखते भी रहेंगे। तो इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे इस फॉर्म को बनाने का। तो आप एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप इस पूरे फॉर्म को बना भी लोगे और आपको इसकी बहुत सारे टाइप्स जो हैं वो समझ आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्म बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, लिखना होगा फॉर्म। ओके। तो अब जो भी हम काम करेंगे वो इस फॉर्म के अंदर होना है, ठीक है। तो सबसे पहले टारगेट करते हैं कि ये फुल नेम और ये इनपुट में मुझे कुछ वैल्यू देनी है, राइट। मैं इसको रीलोड कर लेता हूँ। तो हमें सबसे पहले ये वाली फील्ड बनानी है जिसमें लिखा है एंटर योर नेम और फुल नेम, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होता है, तो हमें एक इनपुट फील्ड बनानी है। तो हमें लिखना होता है इनपुट। जब भी हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं तो उसके लिए हमें लिखना होता है इनपुट। अब इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें डिफ़ाइन करनी होती हैं। जैसे तो इनपुट में हमें ये बताना होता है उसका टाइप क्या है, मतलब किस टाइप की वैल्यू हम जो है यूज़र से इनपुट कराना चाहते हैं। जैसे फुल नेम है वो एक टेक्स्ट होगा, तो मैं यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट बताऊँगा। ओके। अब हर एक फील्ड की आईडी होती है, जिस तरह से हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर होता है और वो यूनिक होता है, किसी दो स्टूडेंट का सेम रोल नंबर नहीं होता, राइट। इसी तरह से हर एक इनपुट फील्ड की आईडी होती है। तो हम यहाँ पे आईडी देंगे। अब ये आईडी कुछ भी हो सकती है, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, बस किसी का सेम नहीं रखना, डुप्लीकेट नहीं करना आपको। तो जैसे यहाँ फुल नेम है तो मैं ऐसे FN कर लेता हूँ, ओके। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। फिर जिस तरह से हर स्टूडेंट की आईडी होती है उसका नेम भी होता है, तो हम यहाँ पे नेम भी लिखते हैं, इसका नेम, और यहाँ पे सेम रख लेते हैं। वैसे आपको सेम रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको ये दोनों सेम रखने होते हैं, आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। इतना मैंने कर लिया। अब इतना करके हम एक बार ट्राई करते हैं कि इतना करने के बाद कैसा दिखता है हमारा फॉर्म। हम यहाँ गए और मैंने रीलोड किया तो सिर्फ आप देख पा रहे हो एक ब्लैंक इनपुट बॉक्स आया है जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ मैं यहाँ पे टाइप कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या मिसिंग है, और यहाँ जो एंटर योर नेम आ रहा है इसके अंदर तो लिखा ही नहीं आ रहा। उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर आप लिखोगे और इसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो मैं लिख देता हूँ एंटर योर नेम, ओके। और इसके साथ साथ पहले इसको सेव करके मैं आपको दिखा देता हूँ। रीलोड किया मैंने, इतना आ गया। अब हमें लिखना है फुल नेम। अब फुल नेम आप चाहो तो यहाँ पे पैराग्राफ या हेडिंग टैग यूज़ करने का सोच रहे होगे, लेकिन HTML खुद प्रोवाइड करता है हमें लेबल्स। लेबल आपको लिखना होता है लेबल, और इसके अंदर आप लिख दो इसको जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है, ओके। इतना आपने लिखा, लेकिन आपको एक चीज़ करनी होती है। तो ये जो लेबल होता है एक्चुअली हम इसको लिंक करना होता है कि ये किस इनपुट फील्ड का लेबल है, ठीक है। तो उसके लिए हमें लिखना होता है फॉर, यहाँ पे हम बताते हैं, यहाँ पे हम डालते हैं आईडी। जैसे इसकी आईडी क्या है, FN, ओके। तो मुझे यहाँ लिखना होगा FN। तो इससे क्या होगा, ये लेबल जो है फुल नेम ये इससे लिंक हो जाएगा। अब इसको एक बार रीलोड करके देखते हैं। तो इस तरह से ये कुछ अब दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी टेक्स्ट फील्ड बना सकते हो, टेक्स्ट इनपुट फील्ड, राइट। अब नेक्स्ट हम फोकस करते हैं पासवर्ड। अब पासवर्ड फील्ड डिफरेंट कैसे है इस इनपुट फील्ड से, क्योंकि पासवर्ड फील्ड में आप जो भी टाइप करते हो वो शो नहीं होता, वो इस तरह से डॉट डॉट की तरह हाइड हो जाता है। इसलिए अभी क्या करेंगे, हम इस पूरे को कॉपी कर लेंगे। इसको थोड़ा मैं यहाँ से यहाँ तक ले आता हूँ, ओके। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे हम पासवर्ड की फील्ड बना रहे हैं। तो आपको चेंज कुछ नहीं करना, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज करनी है टेक्स्ट वाली। जैसे इनपुट टाइप है, पहले टेक्स्ट था क्योंकि इनपुट में जो है हमें नेम लेना था। अब हमें पासवर्ड चाहिए, तो आप सिंपल आपको पासवर्ड लिखना है। आईडी आपको इसकी चेंज कर देनी है, सपोज़ PS, इसको भी मैं PS कर देता हूँ।
और यहाँ पे जो आईडी आपने डाली है वो ही सेम आपको यहाँ डालनी होती है। और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, पासवर्ड। ओके, और यहाँ पे हम लिख देते हैं एंटर योर पासवर्ड प्लेस होल्डर में। ओके, और यहाँ पे अभी इसको एक बार सेव कर लेते हैं और रीलोड करके देखते हैं। तो आप देख रहे हो पासवर्ड लिखा आ रहा है, वो थोड़ा साइड में आ रहा है। इसको हम यूज़ करते हैं ब्रेक। आपको याद ही होगा, हमने ये पढ़ा हुआ है। ये ब्रेक ऐड कर देते हैं तो ये नेक्स्ट लाइन में इसको प्लेस कर देगा। ठीक है, 2 ब्रेक यूज़ किए मैंने ताकि एक लाइन में एक और स्पेस आ जाए, तो ये इस तरह से दिखाई देगा। अब नेक्स्ट पे हम फोकस करते हैं। अभी हम एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं। तो ये फॉर्म में इस तरह से आ रहा है और यहाँ पे तो आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा पासवर्ड और टेक्स्ट फील्ड के अंदर। इसको मैं हटा देता हूँ वापस। अब हमारा जो थर्ड है वो है ईमेल। ईमेल की ख़ास बात क्या है, ईमेल में डिफरेंस क्या है इन सब चीज़ों से, कि ईमेल में जब आप कुछ टाइप करते हो, और मैं एक बार आपको सेव करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ। देख रहे हो ये आपको बता रहा है कि ईमेल का जो फॉर्मेट है वो आपने मैच नहीं किया है, ये इनवैलिड ईमेल है। तो इस तरह का एरर ये खुद से दिखा रहा है। तो HTML हमें खुद से फंक्शनैलिटी दे रहा है कि वो हमारा ईमेल वैलिडेट कर रहा है कि कोई यूज़र सही ईमेल डाल रहा है कि नहीं, तो वो से एरर मैसेज दे रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि इस तरह का एरर मैसेज आपको मिल जाए अगर यूज़र गलत ईमेल डाले, गलत फॉर्मेट डाले, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मैं इसको एक नई फील्ड बना लेता हूँ, ईमेल। ओके, और यहाँ पे हमें पासवर्ड की जगह बस क्या यूज़ करना होगा, ईमेल, और आपका काम हो जाएगा। बस आईडी चेंज करनी है आपको, और यहाँ पे भी मैं EM कर देता हूँ। और अब चलते हैं, इसको ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ईमेल आ गया है। अभी मैं आपको सबमिट करके नहीं दिखा सकता क्योंकि अभी मैंने सबमिट बताया नहीं है। तो अब हम देखने वाले हैं ये एज का कॉन्सेप्ट क्या है, ये एज और ये नंबर कैसे बनाएंगे हम। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ जो एज है ना, उसकी लिमिट आपको ये बताएगा कि वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 100। ओके, यानी कि 100 से कम वैल्यू आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। यानी कि अगर मैं 1011 इंसर्ट करके सबमिट करूँगा तो ये मुझे एरर देगा, राइट। तो हमें इस तरह का वैलिडेशन भी लगाना है और साथ ही साथ एक नंबर फील्ड भी बनानी है। तो इसे VS कोड पे गए हम और हमने ये इस लाइन को कॉपी किया। अब मुझे क्या चेंज करना होगा, सबसे पहले तो ये एज कर देता हूँ उसको मैं, और यहाँ पे कुछ AG बना देता हूँ, और यहाँ पे भी AG और यहाँ पे भी AG, और प्लेस होल्डर की अब हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि एज इंसर्ट करनी है। और यहाँ पे हमें लिखना होगा नंबर क्योंकि ये एक नंबर है, राइट। क्या इतने से हो जाएगा? नहीं, इसमें आपको एक्चुअली ये जो वैलिडेशन वाला काम है इसके लिए अलग से कुछ डिफ़ाइन करना होगा। उसके लिए आपको बताना होगा कि आप मिनिमम नंबर कितना डाल सकते हो। तो मैं मिनिमम नंबर लिख रहा हूँ 1, और मैक्सिमम नंबर सपोज़ 100 बनाना है हमें, तो यहाँ पे लिखना होता है 100। तो अब यूज़र जो है आपका 1 से कम नंबर नहीं डाल सकता और 100 से ज़्यादा नहीं डाल सकता। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपने पेज पे गए और इस तरह से हमारी एज फील्ड बन गई है जिसमें मैं नंबर इंसर्ट कर सकता हूँ। पर अभी ये आपको एरर नहीं देगा क्योंकि एरर वो देता है सबमिट वाले बटन पे। तो जल्दी से पहले सबमिट बटन बना लेते हैं, फिर हम धीरे धीरे बाकी फील्ड्स भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबमिट बटन क्या होता है? सबमिट एक्चुअली आपको लास्ट में क्लिक करके सारा फॉर्म का डेटा सबमिट करना होता है, तो वो एक तरह का बटन होता है। तो हम बटन सबमिट बटन बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें भी आपको लिखना होगा इनपुट टाइप, और यहाँ पे आपको लिखना होगा सबमिट। ठीक है, और इसको आप कर दो क्लोज। तो आपने लिखा इनपुट टाइप सबमिट, और यहाँ पे आपको देखना होगा वैल्यू इक्वल्स टू सबमिट। इसका मतलब क्या है, देखो जो ये बटन आपको दिखाई दे रहा है सबमिट वाला, इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है वो एक्चुअली हम वैल्यू में लिखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक हेयर लिखूँगा तो वो सबमिट की जगह मुझे क्लिक हेयर दिखाई देगा, और टाइप में हम बताते हैं कि ये एक सबमिट टाइप का बटन है। तो अब हम अपने फॉर्म वाले पेज पे अगर जाएं तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्लिक हेयर आ गया है। तो मैं जल्दी से BR ऐड कर देता हूँ ताकि ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए। तो इस तरह से क्लिक हेयर आपको ये वाला यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको सबमिट भी कर सकते हो, पर मैं कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं क्लिक हेयर यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं अगर यहाँ पे देखो 222 डालता हूँ तो ये मुझे एरर देगा कि वैल्यू मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 100, क्योंकि हमने मैक्सिमम रेंज जो है वो 1 to 100 की हुई है। तो मैं 100 से ज़्यादा नंबर यहाँ पे नहीं डाल सकता, और 22 अगर डालूँगा और सेव करूँगा तो इसे कोई एरर नहीं दिया। ठीक है,
तो हमने इतना देख लिया है। अब हम नेक्स्ट फील्ड की तरफ चलते हैं, जो कि है कि डेट ऑफ बर्थ, जिसमें पूरा कैलेंडर खुल के आ रहा है। इसको कैसे करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना, HTML आपको सारी फंक्शनैलिटी खुद ही देता है। आपको बस इसको कॉपी करना है और इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे हम लिखना चाह रहे हैं डेट ऑफ बर्थ, तो मैं यहाँ पे DOB लिख देता हूँ और यहाँ पे DB लिख लेते हैं जल्दी से, और यहाँ DB मिनिमम मैक्सिमम की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आपको हटा देना है। बस आपको जो भी चेंज करना होता है मोस्टली वो टाइप में करना होता है, ठीक है। अभी टाइप किस टाइप का होगा? टाइम, डेट, ईयर, तो ये होता है डेट, ठीक है। आप डेट यूज़ करो और इस तरह से ये डेट बन जाएगा, अपने आप सब कुछ हैंडल हो जाता है। अब मैं देखो यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं कोई डेट सेलेक्ट करके इसको इस तरह से सबमिट कर सकता हूँ। ओके, तो ये हमारा डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट हो गया। अब आते हैं जो कि है हमारा जेंडर। तो जेंडर में एक तरह से एक चॉइस है, या तो आप मेल हो सकते हो या फीमेल, राइट, दोनों नहीं हो सकते। तो इसको हम बोलते हैं रेडियो बटन्स, जिसमें आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो आप, राइट। तो इसको हम कैसे बनाते हैं? तो इसको बनाने के लिए फिर से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आपको देखना है। तो मुझे चाहिए मेल और दूसरा फीमेल। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ मेल, ओके, और इसको लिख लेते हैं M, और इसका ID भी M ले लेते हैं और वैल्यू भी M, ठीक है। अब एक और हमें चाहिए फ़ीमेल के लिए, तो हम इसको दोबारा कॉपी करते हैं और यहाँ मैं इस बार लिख लेता हूँ फ़ीमेल, ठीक है। और इसको हम लिख लेते हैं FM, और यहाँ पे भी FM। इतना करते हैं और इसको एक बार रीलोड करते हैं कि क्या आता है। तो आप देख रहे हो, सॉरी, मैंने टाइप तो चेंज किया ही नहीं। तो इसका टाइप जो होता है वो होता है रेडियो, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। यहाँ इसको टाइप हमें लिखना होता है रेडियो, इनको हम बोलते हैं रेडियो बटन्स। तो एक बार जल्दी से और यहाँ पे चलते हैं। तो आप देख रहे हो मेल आ रहा है हमारे पास और फीमेल लिखा हुआ आ रहा है, और इनमें से मैं दोनों सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली होती है मेन, वो अगर आप समझ गए तो आप रेडियो बटन्स अच्छे से समझ जाओगे। वो ये होता है कि ये जो नेम है और आपके पास ID है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज़ मैं लिख लेता हूँ जेंडर, लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको पूरा दिखाई दे। और इसके बीच में एक पहले एक BR डाल देता हूँ, ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा दिखाई दे आपको, ठीक है। यहाँ पे भी एक बार BR डाल देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ओके। तो या तो मैं मेल सेलेक्ट कर सकता हूँ या फीमेल, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि दोनों सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मेल और ये जो नेम है, इन दोनों का सेम होना चाहिए। मतलब सपोज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ जेंडर, और इसके नेम में भी मैं डाल देता हूँ जेंडर, और यहाँ पे अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। अब देखो, अब मैं सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। इसका क्या मतलब है कि जब भी आप रेडियो बटन्स बनाते हो, अगर आपको ये फंक्शनैलिटी चाहिए कि सिर्फ एक ही ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर पाए यूज़र, तो उस केस में आपको है ना हर ऑप्शन की नेम में सेम वैल्यू डालनी होती है। तो इस केस में क्या करेगा वो, जितने भी ऑप्शंस होंगे, जितने भी इनपुट टाइप होंगे रेडियो वाले, जिनमें नेम सेम होगा, उनमें से सिर्फ एक ही यूज़र सिलेक्ट कर सकता है, लेकिन ID हमेशा डिफरेंट होती है। ओके, तो आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ आया होगा। अब हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट, जो है चेक बॉक्स। अब चेक बॉक्स और रेडियो बटन में डिफरेंस ये होता है कि चेक बॉक्स आप मल्टीपल चेक बॉक्स क्लिक कर सकते हो, और इनका जो आइकन होता है वो स्टाइल कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। और एक और चीज़ जो मैं बतानी भूल गया और मुझे बतानी चाहिए, कि हमारे पेज में मेल पहले आ रहा है और ये बटन बाद में आ रहे हैं, और यहाँ पे हाँ, ये बटन पहले आ रहे हैं और टेक्स्ट जो है बाद में आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमने लेबल को पहले लिखा हुआ है, आप इसको बाद में लिख लो, ठीक है। मैं एक को आगे और पीछे करके बता देता हूँ आपको, तो इस तरह से आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, जैसा आपको सूटेबल लगे। तो अभी मैंने इस तरह से बताया आपको, तो इसी ऐसे ही रहने देते हैं, ताकि हम आगे भी इसी पैटर्न के साथ कंटिन्यू कर सकें। तो अब हम पढ़ेंगे चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया कि आप मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, अनलाइक रेडियो बटन। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको कॉपी कर लेते हैं, ओके, और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। अब हमें जेंडर की जगह लैंग्वेजेस चाहिए,
तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लैंग्वेजेस, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन है, यहाँ पे है इंग्लिश और हिंदी, और यहाँ पे हिंदी, ठीक है। अब आप चेक बॉक्स है तो आप समझ ही गए होगे टाइप क्या होगा इसका, चेक बॉक्स। तो मैंने चेक बॉक्स दिया, और इसका भी दूसरे ऑप्शन का टाइप भी चेक बॉक्स दे दिया। अब ये इंग्लिश है तो इसकी आईडी मैं ई कर देता हूँ, ई एन कर देते हैं लेट्स से, और इसका नेम भी ई एन कर देते हैं, और इसका नेम ई एन, और यहाँ पे हिंदी है तो एच कर देते हैं, इसका भी एच और इसका भी एच। ईजी था, इतना हमने किया, और अब आप देख रहे हो मैं दोनों को ही सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, राइट। तो चेक बॉक्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही ईजी था। रेडियो बटन आपने अगर समझ लिया तो चेक बॉक्स तो बहुत ही ईजी है। अब हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं अपना, ये किस टाइप की फील्ड है। आप कंट्री सिलेक्ट कर पा रहे हो, ये ड्रॉप डाउन हो रहा है, इसे हम बोलते हैं सिलेक्ट टाइप। तो सिलेक्ट टाइप के लिए क्या करना होता है आपको, इसमें भी आपको लेबल चाहिए। तो सबसे पहले हम लेबल बना देते हैं, इसको क्लीन कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे मैंने लिखा कि यहाँ पे अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसे हटा देते हैं, और यहाँ लिख देता हूँ मैं कंट्री, ओके। कंट्री में सिटी लिख देते हैं, और यहाँ पे जो भी मेन चीज़ है वो यहाँ होगी। सिलेक्ट टाइप मैंने बोला, अब सिलेक्ट टाइप थोड़ा अलग टाइप का होता है, उसमें आप इस तरह से नहीं लिख सकते इनपुट टाइप इक्वल टू सिलेक्ट और आपका काम हो जाएगा, नहीं, इसमें थोड़ा सा चेंज है इस। तो सिलेक्ट टाइप के केस में हमें लिखना होता है सिलेक्ट, ओके। इस तरह से आपको इसे बंद करना होता है। याद रखना ये पूरा एक ही पार्ट है जितना हम लिख रहे हैं, जहाँ तक लेबल है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या करना होता है, अब सिलेक्ट की खुद की आईडी होगी, ओके। सिलेक्ट की खुद की आईडी होगी, लेट से सिटी, और इसका भी नेम होगा, इसका नाम सिटी रख देते हैं दोबारा से। अब इसके अंदर हमें जो है ऑप्शंस देने होते हैं, जैसे ये इंडिया और ये यूएसए, ये क्या है, ये ऑप्शन है। तो इसके अंदर हमें ऑप्शन डिफ़ाइन करने होते हैं, तो उसके लिए हमें लिखना होता है ऑप्शन, ठीक है। और इसके अंदर आप लिख दो जो भी ऑप्शन है, जैसे इंडिया है, ओके। अब इंडिया है और इसके अंदर आप खुद इंडिया की आईडी और नेम दे सकते हो, तो सिंपल है। इसको मैंने एक और बार कॉपी किया और पेस्ट किया, और यहाँ पे हम लिख देंगे लेट्स से यूएसए। इसकी आईडी अलग होगी क्योंकि मैंने बताया सबकी आईडी अलग होती है। तो इसकी आईडी हम लिख देते हैं इंडिया IN, और इसका नेम भी रख देते हैं IN, और इसका नाम हम रख देते हैं ऑप्शन में US, और यहाँ पे भी US, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है और इजी भी था अभी तक। तो अब एक बार चलते हैं और देखते हैं कि कैसा दिख रहा है स्क्रीन पे। तो यहाँ कंट्री लिखा आ रहा है और ऑप्शन में इंडिया और USA लिखा आ रहा है, तो था ना इंटरेस्टिंग ये वाला। तो ये था हमारा सिलेक्ट टाइप। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है एक फ़ाइल टाइप। मतलब मैं यहाँ पे अगर आप देखोगे कि क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं कोई फ़ाइल सिलेक्ट कर सकता हूँ, ओके। तो इस तरह से ऑटोमेटिकली बॉक्स खुल के आ जाता है जहाँ आप अपने सिस्टम से फ़ाइल अपलोड कर सकते हो यहाँ पे। तो इस फ़ाइल टाइप के लिए हमें क्या करना होगा, फिर से एक बार हम कॉपी करके लाते हैं ऊपर से, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ये भी बहुत इजी है, आपको सिर्फ टाइप को फाइल लिखना है और आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना है अपलोड रेज्यूमे, यहाँ पे आईडी चेंज कर दीजिए, इसको CV लिख देते हैं, यहाँ पे CV, और टाइप आपको फ़ाइल लिखना है। बस इतना करने से एक बार रीलोड कर लेते हैं और आपका ये रिज्यूम यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, फ़ाइल अपलोड करने का ऑप्शन। इस तरीके से आप अपने फॉर्म में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। था ना इजी। अब बस आप देख पा रहे हो इतना सारा आपने कवर कर लिया है, बस ये 3 रह गए हैं, इनको भी जल्दी से देख लेते हैं। तो ये क्या है, एक रेंज टाइप की फील्ड है जहाँ पे आप इसको रेंज को आगे और पीछे कर सकते हो। तो ये कैसे बनाएंगे, तो इस रेंज फील्ड को बनाने के लिए भी आपको पहले से कॉपी कर लेना है, और यहाँ पे हम लिखेंगे जल्दी से लेट्स से एक्सपीरियंस, और इसका सेम होगा ID EX लिख लेते हैं और EX, ठीक है। अभी तक सब कुछ सेम ही है, हमने कुछ नया नहीं किया है। बस टाइप हमको क्या करना होगा, रेंज। हम इसका टाइप जल्दी से रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, और
अब इसमें भी जैसे हमने नंबर में देखा था आपको मिनिमम और मैक्सिमम डिफ़ाइन करना होता है, इसमें भी रेंज में आपको मिनिमम और मैक्सिमम डिफ़ाइन करना होता है। तो मैं इसमें मिनिमम डिफ़ाइन कर देता हूँ। मिनिमम एक्सपीरियंस कितना हो सकता है, 0, और मैक्सिमम एक्सपीरियंस कितना हो सकता है, लेट्स से 20। ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ होती है, वो होती है स्टेप्स। स्टेप्स का क्या मतलब है? स्टेप का मतलब है कि जब मैं इसको मैं बताता हूँ इसको स्क्रीन पे चल के, एक बार इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं और रीलोड कर लेते हैं। तो इस तरह से आ गया। आप देख रहे हो जब मैं इसको आगे कर रहा हूँ, मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, तो ये कितनी स्पीड से बढ़ रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये 1 स्पीड से बढ़ रहा है। मतलब मैं इसको इतना स्लाइड कर रहा हूँ तो ये धीरे धीरे स्लाइड हो रहा है। लेकिन अगर मैं स्टेप को 10 कर दूँ तब आपको डिफरेंस ज़्यादा समझ आएगा। अब इस पेज को रीलोड कर लेते हैं। देख रहे हो मैं हल्का सा स्लाइड कर रहा हूँ तो ये 10 स्टेप्स। मतलब अगर मैथमेटिकली आप इसको समझना चाहते हो, ऐसा समझो कि यहाँ 0 लिखा हुआ है लेफ़्ट मोस्ट पे और राइट मोस्ट पे 20। तो एक स्टेप अगर एक बार आप इसको ड्रैग करोगे ये 10 स्टेप्स आगे चलेगा। मीन्स 0 से 10। ठीक है, मतलब 0 से 0 में ऐड करो ये 10 स्टेप, कितने हुआ 10, और 10 में दोबारा 10 स्टेप ऐड करो 20। तो आप कितनी बार ड्रैग कर सकते हो उसको, एक 0 से 10 एक बार, 10 से 20 दो बार। तो मैं इसको सिर्फ 2 बार, यहाँ एक बार और ये 2 बार, इतना ही कर सकता हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं आया तो इसको देखो 20 कर देते हैं। 20 अगर मैं कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, तो देखो अब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो नहीं होगा। अब ये सीधा या तो एंड पे जाएगा या वापस आएगा। क्यों या तो ये 0 से 0 में आप 20 स्टेप प्लस करो, कितना हुआ 20, और वही तो हमारी मैक्सिमम रेंज है। ठीक है, तो या तो मैं 0 से 20 जा सकता हूँ या 20 से 0। तो एक इंटरेस्टिंग था ये वाला कॉन्सेप्ट। इसको हम रीलोड कर लेते हैं। तो या तो एक बार हो सकता है या 0 से 20 सीधा। तो ये भी हमने पढ़ लिया है। अब ये एक और चीज़ है इंटरेस्टिंग सी, जैसे यहाँ पे आप कलर पिक कर सकते हो। इस तरह से आपके पास ये ऑप्शन खुल के आएगा जहाँ आप कोई भी कलर पिक कर सकते हो, कुछ भी सिलेक्ट करके यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। इसको कैसे करते हैं? इसको करने के लिए भी आपको सिंपल सा इसको कॉपी करो और टाइप की जगह बस अब आपको कलर में ये सब नहीं चाहिए। कलर में यहाँ चेंज कर दो कलर, उसको कर देते हैं CL। आईडी चेंज कर लेते हैं, सेम प्रोसेस। ठीक है, मैंने एक्सपीरियंस लिख दिया है, मैं कलर लिख देता हूँ जल्दी से। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वेब ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट कलर होता है वो यहाँ पे मेरे ब्राउज़र में ब्लैक है। तो मैं यहाँ कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कलर भी पिक कर सकते हो। लास्ट बचा ये मीटिंग टाइम। मीटिंग टाइम मतलब सिर्फ आप टाइम अगर आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, AM या PM, 10:15, 9:30, 9:16 AM, सिर्फ टाइम पिक करना है, वो आप यहाँ कर सकते हो। ये डेट ऑफ बर्थ से डिफरेंट है। डेट ऑफ बर्थ में डेट आती है, इसमें सिर्फ टाइम आ रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आई होप आपने अब तो गैस कर ही लिया होगा। यहाँ पे आपको लिखना है टाइम, ठीक है, और यहाँ पे आईडी लिख दो TM, और यहाँ पे भी मैंने TM लिखा, यहाँ पे भी TM लिखा, और यहाँ पे बस इसको टाइम कर दो। ठीक है, और ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरा फॉर्म कंप्लीट कर लिया है। तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा इस वीडियो का एंड करने से पहले, कि जब भी आप कभी ऑनलाइन जाओगे और फॉर्म के बारे में, HTML फॉर्म्स के बारे में पढ़ोगे, तो आपको जो एग्जांपल्स होंगे ना, उनमें यहाँ पे हो सकता है ये दिखाई दे लिखा हुआ एक्शन इक्वल्स टू, और यहाँ पे कुछ लिखा होगा किसी फाइल का नाम, जैसे सपोज़ server.php, ओके, और यहाँ पे लिखा होगा मेथड इक्वल्स टू पोस्ट। तो इस लाइन के बिना फॉर्म अधूरा है। लेकिन हम सिर्फ फ्रंट एंड पढ़ रहे हैं, ये पार्ट होता है बैक एंड का। इतनी जो लाइन है ये एक्चुअली बैक एंड का पार्ट होती है। मतलब इसके लिए आपको पहले समझना होगा क्लाइंट और सर्वर और DB किस तरह से आपस में इंटरेक्शन करते हैं। तो अगर आप देख पा रहे हो, तो हम जो साइट एक्सेस करते हैं, यूज़र जो फॉर्म देख रहा है वो वेब ब्राउज़र पे देख रहा है। अब वो सपोज सबमिट करता है, सबमिट पे क्लिक करता है, तो वो सबमिट करने के बाद वो डेटा कहीं बैकएंड पे जाता होगा सर्वर पे।
सर्वर पे क्या होता है, और भी टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं जैसे PHP, जो इस फॉर्म के डेटा को लेगी, उस फॉर्म में से डेटा फैच करेगी और फिर वो डेटाबेस को दे देगी स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो अब इस बात को ध्यान रखना कि पहले सर्वर के पास वो डेटा आएगा वेब ब्राउज़र से आपके HTML पेज के थ्रू, और फिर वो सर्वर उसको स्टोर कहाँ कर देगा, डेटाबेस पे। बस आपको इतना समझना था। वापस चलते हैं कोड पे। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, HTML के थ्रू कोड कहाँ जाएगा, बैकएंड पे। बैकएंड पे कोई और लैंग्वेज होगी, सपोज़ PHP। तो PHP की एक फ़ाइल होगी जिसके पास ये डेटा जाएगा। तो हमने मान लिया कि वो जो फाइल होगी server.php, ठीक है। जो भी बैकएंड डेवलपर है उसने वो फाइल बनाई होगी, उसका नाम होगा server.php। तो ये डेटा पूरा फॉर्म का किसके पास जाएगा, server.php फाइल के पास। अब मेथड पोस्ट, मेथड मतलब कि हम कुछ मेथड जो है ना, हम कुछ डेटा जो है पोस्ट कर रहे हैं, मतलब हम सर्वर को भेज रहे हैं, तब मेथड यूज़ होता है पोस्ट। अगर हम कुछ गेट कर रहे होते, ठीक है, अगर हम कुछ डेटा गेट कर रहे हैं तो तब मेथड यूज़ होता है गेट। अगर आपको ये मेथड का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है तो इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन, क्योंकि आप फ्रंट एंड सीख रहे हो, अभी आप HTML सीख रहे हो, तो आपके अभी ये किसी यूज़ का नहीं है। जब आप बैकएंड यूज़ करोगे, जब आपको फॉर्म के डेटा को फैच करना होगा, तब आपको समझ आएगा कि ये क्या था। तो अभी के लिए आप इतना मान लो कि जब हम मेथड पोस्ट यूज़ करते हैं तो हम एक्चुअली अपना डेटा भेज रहे हैं, अपना डेटा सेंड कर रहे हैं किसको, server.php फाइल को। तो इतना ही कॉन्सेप्ट था इस एक्शन का और इस मेथड का। सो आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ आई होगी, फॉर्म्स का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और आपने इसको ज़रूर एक बार ट्राई तो किया होगा खुद से। नहीं किया है तो ज़रूर करना, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत ईजी है। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का एंड, और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।